बुद्ध की ये कहानी जो आपको ये सिखाती कि कैसे आप किसी भी काम में सफल हो सकते हो। एक घर में दो लड़के थे और दोनों ठीक अपने ही माता पिता जैसे ही बहुत ही अच्छे थे। उनमें से उनके जो पिता थे वो एक सुनार के पास काम करते थे। काम करते करते वो अब वृद्धावस्था में आ गए थे और वो चाहते थे कि ठीक उनके जैसे ही उनके बेटे भी अपने काम को खूब मन लगा के करें और ठीक उन्हीं की तरह एक लंबे समय तक उस काम को करें। लेकिन उनका जो छोटा बेटा था वो बड़ा ही काम बदलता था। यानी कि क्या हुआ कि बचपन में उनके छोटे वाले बेटे से एक त्रुटि हो गई थी और उसी त्रुटि के कारण उसे लगता था कि अब वो कभी भी कुछ नया नहीं कर सकता है और वो बदलते रहता था सभी कामों को। उनका जो बड़ा बेटा था वो क्या करता था कि वो खूब मन लगा के एक ही काम को करता था निरंतर और तब तक उसे काम करता था जब तक उसमें सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाए। ऐसे करते करते जब वो दोनों बच्चे छोटे से बड़े हो गए तो ये देखा गया कि उनका जो बड़ा बेटा था वो कोई भी काम को अच्छे से करता, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक ही काम करता, इसलिए कि वो एक काम को करते करते उसमें निपुणता के संग उसमें जो त्रुटि होती उसे सुधारता और आगे बढ़ता। वहीं उनका जो छोटा बेटा था कोई भी काम ठीक से इस कारण नहीं कर पाता था क्योंकि वो हर बारी किसी भी काम को पकड़ता उसमें त्रुटि हो जाती, फिर छोड़ के फिर दूसरे काम में जाता था। ये करते जब उनके पिता वृद्ध हो गए तो उन्होंने कहा कि अब दोनों बेटों को ठीक उसी सोनार के पास काम दिला दिया जाए। लेकिन जो बड़ा बेटा था वो तो खूब तेज था और उसने कहा कि वो अपने काम को निपुणता के संग करेगा और उसे खुद में आत्मविश्वास था। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था वो काम करने के पहले ही कहता कि पिताजी अगर मान लीजिए मुझसे उस काम में त्रुटि होगी और उस सुनार ने मुझे निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तभी उनके बारंबार जो पिता थे वो बताते थे कि देखो बेटे, भूल होगी इसकी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि ये रोकी जा सकती है, लेकिन भूल करने के बाद तुम उस त्रुटि से उस भूल से क्या सीखते हो, ये बड़ी सीख है। ये सुनते ही बड़ा बेटा बहुत ही प्रोत्साहित होता और फिर से अगर किसी से उस काम में उससे त्रुटि होती तो वो खूब मन लगे करता। मगर उनका जो छोटा बेटा था वो डर के वो बैठ जाता एक जगह और सोचता कि अब उसे उस काम में छोड़ के दूसरे काम में जाना होगा ताकि उस त्रुटि को फिर से वो दोबारा ना दोहराए। ऐसे करते करते वो दिन भी आ गया जब उनके पिता ने उन्हें सोनार के पास काम पकड़वा दिया और धीरे धीरे वहां से उन दोनों का एक नया सफर चालू हुआ। जीवन में ये दो बच्चे बहुत ही आगे जा रहे थे। जहाँ पे बड़ा बेटा बहुत ही अच्छे से काम करता था, छोटा बेटा वहां से काम मन लगा के नहीं कर पाता और फिर ठीक कुछ सालों के बाद छोटे बेटे ने सोनार का काम छोड़ के अब मछलियों का पकड़ने का काम चालू कर दिया। लेकिन अब तक ठीक 10 साल हो गए थे जहाँ पे बड़ा बेटा एक ही काम को निपुण करते करते बहुत आगे चला गया था और जो उनका छोटा बेटा था ठीक 11वें साल में ढुका जहाँ की वो मछली पालन का काम करता और मछली पकड़ने का भी। उससे इस काम में भी त्रुटि हुई और वो ये इस काम को छोड़ के फिर दूसरे काम में ढुक गया। ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। जब देखा गया तो अंततः ये होता है कि जब दोनों ही भाई अपने वृद्ध अवस्था में आए तो उसमें से जो बड़ा भाई था वो सिर्फ एक काम में कम से कम 40 साल बिता चुका था और उसका जो छोटा भाई था वो 4 प्रकार के अलग अलग काम करके किसी भी काम को ठीक तरीके से पूरी तरीके से खत्म नहीं करके निपुणता उसमें हासिल नहीं हुआ था। उसके छोटे बच्चे को लोग ये समझते थे कि वो जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। छोटे भाई को ये बोलते थे कि वो अपने बड़े भाई जैसा निपुण नहीं है। लेकिन बड़ा भाई जो था वो उसे आत्मविश्वास दिलाता और कहता था अब जो तुम्हें ये लग रहा है कि तुमसे त्रुटि हो गई है तो याद रखो तुम्हारे जो भविष्य है वो भविष्य खराब नहीं हो। यानी कि वो इसे ये समझाने का प्रयास करता कि ठीक उसी की तरह उसके बच्चे भी ऐसा ना करे, क्योंकि एक बार व्यक्ति किसी भूल को करता है तो उसे ये सीख लेना चाहिए कि उस भूल को फिर से वो दोबारा ना दोहराए। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर उस भूल से उसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा और आगे जाके उसे ये काम से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। तो बुद्ध के द्वारा ये जो छोटी कहानी थी हमें ये सिखाती है कि अगर आप लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक ही काम को लंबे समय तक करना होगा। इसका कोई भी संभावना नहीं है कि
आप बहुत जल्दी किसी भी काम में निपुण हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना जरूर है बहुत सारी कि आप अगर एक काम को लंबे समय तक करते हैं तो कभी ना कभी उस काम को आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे और उसमें आगे जाएंगे। समस्या हम सभी से बस यही हो जाती है कि हम शुरुआत में कोई एक काम को करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर दूसरे काम में जाते हैं, फिर उसे छोड़ के फिर तीसरे काम में ऐसे करते करते एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी पूरी उम्र निकल गई होती है लेकिन हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखें मित्रों, कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, त्रुटि तो होगी ही उसमें, लेकिन त्रुटि के बाद भी क्या आपने उससे कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? अगर आपने नया सीखा तो कैसे सीखा? और क्या सिर्फ आप उस सीख को आपने अपने तक ही सीमित रखा या दूसरे को पहुंचाया? जो व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है वो भी काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।